सो माय फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि आपको पढ़ना है इसको 11th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है ना, वहाँ भी इसको कवर किया जाना है। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल? सो कार्डियक साइकिल जो होगा उसका मतलब होता है एक सिस्टोली और एक डायस्टोली के अंदर क्या क्या कार्डियक इवेंट्स होते हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पे सिस्टोली का मतलब होगा कंट्रैक्शन और डायस्टोली का मतलब होगा रिलैक्सेशन। यानी एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन का जो साइक्लिकल पूरा व्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। ठीक है ना। तो कार्डियक साइकिल को हम डिफरेंट स्टेजेस में स्टडी करेंगे, वन बाय वन स्टेप्स हम बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे वो सब आपके कमांड, आपके कंट्रोल में होंगे। तो सबसे पहला जो फेज़ है इसको नाम दिया जाता है फेज़ ऑफ आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। यानी आर्ट्रिया क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। तो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन में यहाँ पे ध्यान में रखना है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो एक्शन पोटेंशियल है बेसिकली वो आर्ट्रिया को मिलना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हमने एक्चुअल में हार्ट का जो लेफ़्ट पार्ट है उसको हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये जो पार्ट हमने दिखाया है वो कौन सा पार्ट है? लेफ़्ट पार्ट। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमें ये ऑरिकल है, ये आर्ट्रिया है, ये वेंट्रिकल है और ये है हमारा एरोटा। तो इन तीनों के अंदर क्या साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे तो आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। अब ये वो सिचुएशन है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे माइट्रल वाल्व, ठीक है ना, या बाइकस्पिड वाल्व जिसको बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि वो ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे जो 80% ब्लड का लगभग कह रहे हैं 80% जो फ्लो होता है वो थ्रू ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल पुल उसको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। बाकी जो बचा हुआ ब्लड होगा आर्ट्रिया के अंदर, वो जब आर्ट्रिया के अंदर कंट्रैक्शन होगा तो वहाँ से वो ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ एंटर करेगा। ठीक है ना। तो ये पहले फेज़ को नाम दिया जाता है। अच्छा, ये वो स्टेज है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एरोटिक वाल्व जो है वो क्या है? इस समय क्लोज़ है। ध्यान रखना। ठीक है ना। एरोटिक वाल्व क्या है? क्लोज़ है। और जो हमारा माइट्रल वाल्व है वो क्या हो चुका है? ओपन हो चुका है। ठीक है ना। तो पहला स्टेज हो गया फेज़ ऑफ आर्ट्रियल कंट्रैक्शन के बारे में। दूसरा फेज़, अब इसमें क्या होगा थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं मैक्सिमम ब्लड का जो मैक्सिमम वॉल्यूम आर्ट्रिया के अंदर था वो सब आ गया कहाँ? वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है ना। और वो जो एक्शन पोटेंशियल आर्ट्रिया के अंदर था वो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो बंडल है उसके थ्रू होते हुए वो कहाँ पहुंच चुका है? वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो वो जो एक्शन पोटेंशियल ऑरिकल के अंदर जनरेट हो रहा था वो कहाँ जनरेट होना शुरू होगा? वेंट्रिकल के अंदर। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होगा यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू होगा तो स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में वेंट्रिकल जब रिलैक्स है उस टाइम पे वेंट्रिकल के प्रेशर को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? ज़ीरो अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, जैसे वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन शुरू होगा तो वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये प्रेशर जैसे ही कह रहे हैं कि 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को अचीव करता है वैसे ही हमारा ये जो माइट्रल वाल्व है वो क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। ध्यान रखना है। 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे माइट्रल वाल्व क्या होता है? क्लोज होता है।
इसी यहाँ पे एक बात हमने और लिख रखा है, देखिए, क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व विल प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज़ S1। ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड आपको कब सुनाई पड़ता है, तो आपको क्या बोलना है, क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व। यहाँ पे अच्छा, ये जो साइक्लिकल इवेंट जो लेफ़्ट साइड में चल रहा है, सेम साइक्लिकल इवेंट कहाँ चल रहा होगा, राइट साइड में, ठीक है ना। तो हम एक साइड को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी दूसरा आप खुद आइडिया लगा पाएंगे इसको पूरा स्टडी करने के बाद, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व, मतलब माइट्रल वाल्व क्लोज होगा, पहला साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, जिसको हमने यहाँ पे S1 बोला है, ठीक है ना। अब ये वो फेज़ है, देखिए, कि वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन लगातार होता रहेगा, यानी वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रेशर बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है ना। वो अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट किया है, इसको ध्यान देना है। जो एरोटा है, एरोटा का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, मतलब कह रहे हैं कि ये एरोटा जो है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, हायर प्रेशर पे होता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे, अब ये वो टाइम है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए ना, कि हमारा कह रहे हैं कि हम 0 से 5 पे पहुँचे, ठीक है ना। हमारा जो माइट्रल वाल्व है वो बंद हो गया, ठीक है, और जो एरोटिक वाल्व है वो भी कह रहे हैं बंद है। तो ये पूरा जो वेंट्रिकल है, ये जो पूरा वेंट्रिकल है वो किसकी तरह इस समय बिहेव कर रहा होगा, एक क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव कर रहा होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, देखिए, दूसरे फेज़ को हम नाम देते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है ना। आइसो मतलब सेम, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम जो है वो, क्योंकि इधर से कह रहे हैं कुछ भी ब्लड का अमाउंट कर एंटर नहीं कर रहा है, और इसके अंदर जो कुछ भी ब्लड है वो यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारी घटनाएं नहीं हो रही हैं, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि हमारा जो अभी भी कह रहे हैं कि जो वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट करता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अज्यूम करिए कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो 80 के ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ही ये प्रेशर कह रहे हैं 80 के ऊपर जाएगा, ये कह रहे हैं कि जो अराटा के अंदर जो प्रेशर है वो इसके कंपैरिजन में, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 80 पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ही इसके अंदर का प्रेशर कह रहे हैं 80 के ऊपर होगा, वैसे ही ये एरोटिक वाल्व जो है वो क्या होगा, खुलेगा। तो एरोटिक वाल्व जब खुलेगा तो जितना कह रहे हैं कि मैक्सिमम ब्लड कुल भरा है वेंट्रिकल के अंदर, वो वेंट्रिकुलर कह रहे हैं सिस्टोल हो रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। तो वेंट्रिकल का जितना ब्लड है वो सब कुछ निकल के कहाँ आना शुरू होगा, वो आना शुरू होगा एरोटा के अंदर। एरोटा के अंदर बहुत तेज, क्योंकि जो एरोटिक, ठीक है ना, ये ल्यूमेन है, ये इलास्टिक है, ध्यान रखना है, ये कैसा है, ये इलास्टिक है। तो इसकी इलास्टिसिटी होने के चक्कर में ये कह रहे हैं कि ये क्या होगा, ये फैल जाएगा, ठीक है ना, ये फैल जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा ध्यान देना है कि ये जो तीसरा फेज़ है इसको बोलते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़ यानी वेंट्रिकल से ब्लड हाई स्पीड पे और बहुत तेज़ी से फ्लो कहाँ करेगा, एरोटा की तरफ, ठीक है ना। अब ये धीरे 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 कह रहे हैं कि ये फ्लो होता चला जाएगा। तो क्या ये कह रहे हैं ये फ्लो उसी स्पीड से होता रहेगा, मतलब कह रहे हैं कि वेंट्रिकल के अंदर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर का प्रेशर कितना अचीव हो जाएगा, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब जब वहाँ से मतलब 120 तक तो कह रहे हैं कि ब्लड तेज़ी से भागेगा, फिर 120 से नीचे जब प्रेशर आना शुरू होगा तो नेक्स्ट फेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़, ठीक है ना, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं ब्लड के फ्लो का जो स्पीड है, जो रेट है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब ध्यान ये रखना है, देखिए ये प्रेशर यहाँ पे 0 से बढ़ के कितना हुआ था,
5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हुआ था, ठीक है ना, जिस पे हमारा माइट्रल वाल्व क्या हुआ था, बंद हुआ था, जिस पे माइट्रल वाल्व क्या हुआ था, माइट्रल वाल्व क्लोज हुआ था, ठीक है ना। अब ये प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया 80 पे पहुंचा। 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कह रहे हैं ये जैसे ही प्रेशर ऊपर जाएगा वैसे ही क्या होगा, एरोटिक वाल्व क्या हो जाएगा, एरोटिक वाल्व ओपन होगा, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि अभी भी ये प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, ठीक है ना, यहाँ तक बढ़ेगा। अब इसके बाद ये प्रेशर में डिक्रीमेंट शुरू होगा, मतलब 120 से ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर का प्रेशर एक मतलब 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। जैसे ही 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से प्रेशर कम होने लगेगा, वैसे ही करें इसके अंदर का जो 80 mm ऑफ मरकरी है वो क्या करेगा, इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। जैसे ही ये डोमिनेट करना शुरू होगा तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे हमारा जो एरोटिक वाल्व है वो क्या हो जाएगा, ये एरोटिक वाल्व है ये बंद हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे हमने दूसरे डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। तो 80 से नीचे जैसे इसके अंदर का प्रेशर 80 से नीचे आएगा, एरोटिक वाल्व क्या होगा, एरोटिक वाल्व यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। एरोटिक वाल्व क्लोज हो गया, तो एरोटिक वाल्व जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ पे आपको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। ध्यान रखना है, हमेशा जो हार्ट साउंड होगा वो क्लोज़र का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओपनिंग की कोई आवाज़ नहीं होती, ओपनिंग की कोई आवाज़ नहीं होती, आवाज़ किसका होगा, क्लोज़र का, ठीक है ना। तो अब ये प्रेशर फिर कह रहे हैं कि धीरे 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 ये नीचे की तरफ आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेंट्रिकल जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा, मतलब वेंट्रिकल पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रिलैक्स कर चुका है। अच्छा, जब वेंट्रिकल कह रहे हैं कि रिलैक्स होगा, ठीक है ना, वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया, तो अब फिर से हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अब जो एक्शन पोटेंशियल था वो फिर अब कह रहे हैं कि किसकी तरफ अप्रोच करेगा, आर्टरिया की तरफ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये बात थी हमने कि स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज ये देखा, ठीक है ना। उसके बाद आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, तो एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए ये वो टाइम होगा ना जब ये कह रहे हैं कि हमारा माइट्रल वाल्व बंद है, ठीक है ना, और एरोटिक वाल्व भी कह रहे हैं बंद हो चुका है अभी भी, लेकिन ये जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स स्टेज में चल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम देखिए बदलेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ का जो ब्लड होगा, ठीक है, या इसका जो वॉल्यूम होगा वो नहीं बदल रहा है, इसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्स होते 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 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब रिलैक्स होने के बाद अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो फिर से किसको मिलने जा रहा है, आरिकल को मिलने जा रहा है। तो उससे पहले एक और स्टेज आएगी जिसको हम क्या नाम देंगे, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या नाम देंगे इसको, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है उसमें क्या होगा कि बहुत तेज़ी से स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि देखिए ये जब तक कह रहे हैं कि हमारा जो माइट्रल वाल्व है ये जब तक बंद था तब तक ये हमारा जो आर्टरिया है वो किसकी तरह काम किया है, वो रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है। आर्टरिया के अंदर लगातार कह रहे हैं ब्लड भर रहा होगा, लगातार ब्लड भर रहा होगा। तो एक टाइम देखिए अब यहाँ पे पहला फेज़ क्या है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बिना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए यहाँ का पूरा ब्लड जो है, ठीक है ना, आरिकल का ब्लड जो है वो कहाँ आना शुरू होगा, वेंट्रिकल में आना शुरू होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज़ कौन सा आएगा, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, मतलब शुरुआत में कह रहे हैं बहुत तेज़ी से ढेर सारा ब्लड होगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, फिर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे आरिकल के अंदर कमज़ोर पड़ता जाएगा। तो मतलब ये दो फेज़ में इसको हम समझ सकते हैं, रैपिड पैसिव यानी जब ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड का
वॉल्यूम घटना शुरू होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। उसके बाद फिर से कह रहे हैं कि कौन सी स्टेज आ जाएगी, ठीक है ना, कौन सी स्टेज आ जाएगी, फेज़ ऑफ आर्टेरियल कंट्रैक्शन। यानी हम जहाँ पहुँचे, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, फिर हम वहीं पे पहुँच गए, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ध्यान में एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखिए ये वो फेज़ है, ये वो फेज़ है जब हमारा, ठीक है ना, जब हमारा माइट्रल वाल्व खुला है, माइट्रल वाल्व खुला है, ठीक है ना, और हमारा एरोटिक वाल्व क्या है, बंद है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि आर्टेरियल कंट्रैक्शन होगा। तो आर्टेरियल कंट्रैक्शन की वजह से कह रहे हैं जो 20% ब्लड था वो भी कहाँ पहुँच गया, वेंट्रिकल में पहुँच गया, और एक्शन पोटेंशियल जो आर्टेरिया के अंदर जनरेट हुआ था वो कहाँ पहुँच जाएगा, वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन शुरू होगा, वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन शुरू होगा। जैसे ही ये प्रेशर कह रहे हैं 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास होगा ये प्रेशर, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा माइट्रल वाल्व है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। माइट्रल वाल्व बंद हो जाएगा और एरोटिक वाल्व पहले से बंद है। तो ये पूरा जो ये चैम्बर है, वेंट्रिकुलर चैम्बर, ये क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। और इसको बोला जाएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, क्योंकि आर्टेरिया अभी हमारा कंट्रैक्शन फेज़ में है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रेशर 80 के ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 80 के ऊपर जाएगा तो हमारा जो एरोटिक वाल्व है वो क्या होगा, वो खुलेगा। एरोटिक वाल्व खुलने की वजह से, ठीक है ना, वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से अरोटा के अंदर कह रहे हैं फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। तो धीरे 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 कह रहे हैं प्रेशर मैक्सिमाइज होगा 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फिर उसके बाद कह रहे हैं वहाँ से प्रेशर क्या होगा, घटना शुरू होगा। तो घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसके अंदर का प्रेशर घट के कह रहे हैं कि 80 के नीचे आना शुरू होगा। 80 के नीचे आना शुरू होगा, ये जो हमारा एरोटिक वाल्व है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। अब ये नीचे आते 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 मतलब ये देखिए, फिर धीरे 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 क्या होगा, वेंट्रिकल हमारा पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में आएगा। और ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब देखिए यहाँ पे लगातार कह रहे हैं कि इसके अंदर ब्लड मतलब अरिकल के अंदर लगातार ब्लड फील हो रहा होगा, यहाँ पे ब्लड फील हो रहा होगा, यहाँ पे ब्लड फील हो रहा होगा, यहाँ पे ब्लड फील हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब फील होते 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 जब ये वाला हमारा वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर का जैसे जैसे कह रहे हैं कि ब्लड फील होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, अब ये कह रहे हैं कि धीरे ये क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा माइट्रल वाल्व है वो ओपन होगा, ठीक है ना, वो ओपन होगा। तो स्टार्टिंग में कह रहे हैं माइट्रल वाल्व ओपनिंग के जस्ट बाद जितना भी ऑरिकल के अंदर ब्लड होगा वो कह रहे हैं कि वो कहाँ आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो स्टार्टिंग में तेज़ी से आएगा, फिर बाद में जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो उसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं कि हमारा फिर से ये जो स्लो और पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के बाद कह रहे हैं फिर हमारा आर्टेरियल कंट्रैक्शन वाला फेज आ जाएगा। तो इतना आपको समझदारी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात कुछ है, जैसे हमने देखिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट बीट होता है वो 72 बीट है, और 72 बीट 1 मिनट यानी 60 सेकंड का टाइम। तो 1 बीट का टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, ये ज़रूरी बात है, इसको आप चाहें तो समझ सकते हैं, चाहें तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आर्टेरिया है, देखिए आर्टेरिया 0.1 सेकेंड के लिए ये सिस्टोल में होता है, बाकी पूरे टाइम ये रिलैक्स्ड होता है, ठीक है ना। और वेंट्रिकल जो है हमारा वेंट्रिकल वो 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल में होता है, और 0.5 सेकेंड के लिए वो डायस्टोल में होता है, ठीक है ना। और यही सिस्टोल और डायस्टोल का जो कॉम्बिनेशन है, यही तो कार्डियक साइकिल में हमें स्टडी करना होता है, यही पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हमने ये डायग्राम सिंप्लीफाई डायग्राम बनाया है, इससे आप
डिफरेंट इवेंट को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये वाला जो आउटर पार्ट है, ठीक है ना, ये आउटर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आर्टरिया है। और इनर पार्ट, ये वाला दूसरा वाला पार्ट, ये इनर पार्ट जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वेंट्रिकल है। तो देखिए यहाँ पे आर्टरिया, ये 0.1 सेकेंड जो है, ये आर्टरियल, यहाँ पे ये आर्टरियल कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखिए पॉइंट 2 टू 0.8 कितना टाइम होगा, ये 0.7। तो ये वो टाइम है जब आर्टरिया हमारा कंट्रैक्शन फेज में था, बाकी ये पूरा टाइम रिलैक्स स्टेज में रहा, ठीक है ना। वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में ये देखिए 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड तक ये सिस्टोल स्टेज में रहता है। और बाकी आप यहाँ से देखिए तो ये 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, तो ये कह रहे हैं कि ये वो टाइम है जब ये डायस्टोल फेज में होता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल की कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी को आप कह सकते हैं मैक्सिमम कितना कह रहे हैं कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ सकता है, ठीक है ना। तो वो अमाउंट ब्लड का होता है 120 मिलीलीटर, यानी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल की औकात कितनी होगी, 120 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा मतलब उसके अंदर कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा होगा, इस वॉल्यूम को बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब कह रहे हैं वेंट्रिकल इन मैक्सिमम कंट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल अपने मतलब वेंट्रिकल जब मैक्सिमम कंट्रैक्शन कर चुका होता है, तब भी वेंट्रिकल का पूरा ब्लड जो है वो एरोटा को नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बच जाता है, इसको बोला जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब सिस्टोलिक फेज आने के बाद भी कह रहे हैं कि उसके अंदर, ठीक है ना, वेंट्रिकल के अंदर कितना 50 मिलीलीटर ब्लड बच जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं। देखिए अब इस एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल कितना ब्लड का वॉल्यूम पंप करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का डिफरेंस। अब हमने क्या बताया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 120 मिलीलीटर, ठीक है ना। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की जो वैल्यू आई वो कितना आई है, 50 ml। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस काउंट करने की कोशिश करें, ये कितना निकल के आएगा अपना 70 ml, ठीक है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होगा कुल का कितना परसेंट पंप किया गया, कुल का कितना परसेंट पंप किया गया। तो हमने बात क्या किया कि भाई वेंट्रिकल के अंदर कुल कितना ब्लड आ सकता है, 120 ml, बोलिए कितना आ सकता है, 120 ml। और उसने पंप जो किया अमाउंट, जितना ब्लड का अमाउंट, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर। तो ठीक है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो कह रहे हैं कि जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। यानी वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड था, तो वो कितना था 120 ml, उसमें से उसने कितना कह रहे हैं कितना पंप कर दिया, तो कितना पंप किया 70 ml। तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये वैल्यू कितनी आती है, 60%। तो इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 60% आप इसको कर सकते हैं, या इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं कि कितना आएगी वैल्यू। ये 2 से 3, 2, 5, ये 3/5 लगभग इतना के आसपास, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और
हार्ट रेट का गुणा होता है। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करी 70 टाइम्स, ठीक है ना। और जो हमारा हार्ट रेट है वो कह रहे हैं कि 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट होता है। तो ये वैल्यू कह रहे हैं कि आपका 5040 मिलीलीटर के आसपास आएगी, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली कितना बोलते हैं 5 लीटर। मतलब ये वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कार्डियक आउटपुट। अब ये जो हमने सीखा है, अगर आप इसको ध्यान से एक दो बार और रिवाइज करेंगे और ये करेंगे तो आप आगे चल के, अब ये एनसीईआरटी के अंदर जो उन्होंने पैराग्राफ लिख रखे हैं उसको हम ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, हाउ डज़ द हार्ट फंक्शन, मतलब हमारा हार्ट काम कैसे करता है। लेट अस टेक अ लुक, आइए हम इसे देखते हैं। टू बिगिन विथ, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स, मतलब चारों चैम्बर, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, सारे के सारे चैम्बर हमारे क्या हैं, सब रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है ना। दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल, दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब सारे के सारे चैम्बर रिलैक्स स्टेज में है, ठीक है ना। अब आगे लिख रहे हैं एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर ओपन, ठीक है। ये वो टाइम है, बोल रहे हैं कि जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन है, ठीक है ना। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कैवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, ठीक है ना। अब आगे बोल रहे हैं द सेमी लूनार वाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। ये जो सेमी लूनार वाल्व या हमने अरेटिक वाल्व बोला, तो वो इस टाइम पे क्या है, क्लोज है। सेमी लूनार वाल्व क्या है, क्लोज एट दिस स्टेज। अब कह रहे हैं द SAN यानी साइनो एरिकुलर नोड, या जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है ना, जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन द आर्टेरियल सिस्टोल। अब आर्टेरियल सिस्टोल की शुरुआत हो गई। तो पहला हमारा जो स्टेज था, यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं, देखिए ना, फेज ऑफ आर्टेरियल कंट्रैक्शन। तो ये कह रहे हैं कि सिस्टोल, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 70% जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कह रहे हैं कि वो ग्रेविटी से आता है, और बाकी 30%, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्रैक्शन की वजह से आता है, जिसको ध्यान में रखना, ठीक है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाई द एवियन एंड AV बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। तो वो ये बात हमने बताया आपको ना कि जो एक्शन पोटेंशियल आरिकल के अंदर कह रहे हैं कि जनरेट हुआ था, वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, वेंट्रिकल पे पहुँच गया, ठीक है ना। दिस काजेज द वेंट्रिकुलर मसल टू कंट्रैक्ट। अब क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन शुरू होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू होगा। अब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन, मतलब वो 0.1 सेकेंड के लिए कह रहे हैं कंट्रैक्ट किया था, बाकी पूरे टाइम तो वो रिलैक्स ही होता है, ठीक है ना। वो ध्यान में रखना थोड़ा सा। द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। धीरे धीरे कह रहे हैं कि इसके अंदर का प्रेशर हमने बताया आपको कि 0 से बढ़ेगा, ठीक है ना। 0 से बढ़ के कहाँ पहुँचेगा, 5 पे आएगा। देखिए, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर, जैसे जैसे कह रहे वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होगा, वैसे वैसे इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। काजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ड्यू टू अटेम्प्टेड ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया, ठीक है ना। ये कह रहे हैं बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड, ये वही पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, जो हम जिसको हमने 5 स्टार पॉइंट बोला। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं,
बंद होते हैं, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर ब्लड इनटू द आर्टरी, एज द प्रेशर increases further, the semilunar valve guarding the pulmonary artery right side and the aorta left side are forced open, ठीक है ना। अब आगे कर allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway. The ventricles now relax, ventricular diastole, and the ventricular pressure fall, causing the closure of semilunar valve, which prevent the backflow of blood into the ventricle. As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid wall are pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which was being imparted into them by the veins. The blood now once again move freely to the ventricle. The ventricle and artery are now again in the relaxed or joint diastole state as earlier, जैसे शुरुआत में थे. As the SA node generate a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process continues. This essential event in the heart, which is cyclically repeated, is called cardiac cycle, and it consists of one systole and one diastole of both of atria and ventricle. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That many cardiac cycles are performed per minute, ठीक है ना। From this it could be deduced that the duration of cardiac cycle is about 0.8 second. During a cardiac cycle, each ventricle pump out approximately 70. ये स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहे थे, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई द heart rate, number of beat per minute, give the cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 500 ml or 5 liter in a healthy individual. The body has the ability to alter the stroke. मतलब कह रहा है कि शरीर जो है हमारा वो स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कर सकता है, बदल सकता है, एज द हार्ट रेट and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through the stethoscope. The first such sound, that is lub, is associated with the closure of देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है ना, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, whereas the second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valve, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये बात हमने बोला ना कि साउंड जो होता है वो हमेशा किसका होता है, क्लोज़र का होता है, ओपनिंग का कोई साउंड नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी बातें थी। आई होप कि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, एक दो बार देखेंगे, तो ये बातें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। थैंक यू सो मच।